जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के पर्पस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने कम्युनिकेशन के डेफिनेशन, एलिमेंट, उसकी प्रोसेस क्या रहती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर आते हैं, इन सभी को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन के पर्पस क्या होते हैं, कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्या पर्पस है। तो नर्सिंग के अंदर क्या रहता है, नर्सिंग में कौन कौन से इसके पर्पस है देखते हैं। फर्स्ट होता है इसमें टू कलेक्ट असेसमेंट डाटा। असेसमेंट डाटा यानी कि जो भी कोई पेशेंट आया है हॉस्पिटल के अंदर, उस पेशेंट को क्या बीमारी हुई है, उसे कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सभी उसका जो डाटा है, डिटेल है, वो जानने के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल में उसे प्रॉब्लम है क्या, यानी कि डिजीज को डायग्नोज करने में ये हेल्प करेगा। तो ये कब होगा, जब पेशेंट के बीच में उसकी फैमिली वालों के साथ एक नर्स का या डॉक्टर का जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होगा या सही तरीके से होगा। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, कोई कल्चरल बैरियर नहीं होगा, इन्वायरमेंटल बैरियर नहीं होगा, तभी क्या हो पाएगा, ये पॉसिबल हो पाएगा। तो फर्स्ट पर्पस रहता है असेसमेंट डाटा को कलेक्ट करने के लिए। सेकंड होता है इनिशिएट इंटरवेंशन। डाटा कलेक्ट कर लिया, हमने डायग्नोज कर लिया, हमें पता चल गया कि उस पेशेंट को क्या बीमारी है, डॉक्टर बताएगा कि इस पेशेंट को ये बीमारी है। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे और इंटरवेंशन, जो प्लानिंग कर ली है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर, यानी कि उसे कौन सी ड्रग देनी है, जो मेडिसिन देनी है, कोई आईवी फ्लूइड लगाना है या उसे किस टाइप की पोजीशन देनी है, केयर उसकी कैसे करनी है, वो सब आ जाएगा इंटरवेंशन के अंदर। तो इनिशिएट, जो इंटरवेंशन उस पेशेंट को देनी है उसे इनिशिएट यानी कि आगे जारी रखने के लिए भी ये जरूरी है। नेक्स्ट होता है इवेल्युएट आउटकम। किसके आउटकम, जो इंटरवेंशन हमने उस पेशेंट को दी है उसके क्या क्या रिजल्ट निकले हैं, उसका रिजल्ट कैसा आया है, ये जानने के लिए। ये कब होगा, जब उनके बीच में और नर्स और पेशेंट के बीच में क्या हो, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। उसके बाद है टू एनालाइज। क्या एनालाइज करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ टीम। जो हेल्थ टीम है उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई भी पेशेंट आ रहा है, अब सभी पेशेंट एक जो अपने कह सकते हैं कल्चर के तो नहीं होंगे, सबकी जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट होगी, तो उनके बीच में और जो हेल्थ टीम है उनके बीच में क्या है, लैंग्वेज जो बैरियर है वो बहुत बड़ा रहता है। अब कुछ जो वर्ड्स हैं वो ऐसे होते हैं जिनका मतलब दोनों को समझने में बहुत ही डिफिकल्टी आती है, या कुछ जो पेशेंट है वो ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों तो भी, और जो नर्स है वो ज़्यादा जो मेडिकल की टर्म्स हैं अगर उनका यूज़ करेगी तो एक जो आम पर्सन है, नॉर्मल जो इंसान है, पेशेंट है, उसे समझ में नहीं आएगा। तो एनालाइज करने के लिए कि हेल्थ टीम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है टू टेक मेजर फॉर प्रिवेंटिंग लीगल प्रॉब्लम्स। किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएटेड रहती हैं किसके साथ, नर्सिंग प्रैक्टिस के साथ। जो नर्स है वो प्रैक्टिस कर रही है, हॉस्पिटल में काम कर रही है, तो कौन कौन सी लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो जैसे कि वो कोई भी प्रोसीजर करने जा रही है, तो आपने देखा होगा प्रोसीजर करने से पहले क्या करते हैं, एक कंसेंट पे साइन ले लिया जाता है, ताकि अगर प्रोसीजर के दौरान या बड़े ऑपरेशन के दौरान जो पेशेंट है उसे अगर कुछ हो जाता है तो डॉक्टर पर क्या है, कोई भी कार्रवाई ना हो सके, यानी कि लीगल प्रॉब्लम्स को क्या है, प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि डिजीज है, ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, जो पेशेंट है उसका बीपी अप डाउन हो जाए एकदम से, तो मेजर ऑपरेशंस में क्या रहता है, रिस्क रहता है। और जो मेजर जो भी अपने करते हैं जैसे कि एनजी ट्यूब वगैरह करना है, तो उसमें भी क्या है, अगर पेशेंट घबरा गया तो भी क्या है, रिस्क रहता है कि पेशेंट को अदर जो फर्दर है वो इंजरी होने की संभावना रहती है। तो लीगल जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनसे प्रिवेंट करवाने के लिए भी क्या है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये रहते हैं पर्पस
कम्युनिकेशन के इन नर्सिंग कि नर्सिंग के अंदर कम्युनिकेशन के कौन कौन से पर्पस रहेंगे और ये क्यों जरूरी है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा कंटेंट, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।